भी अगर डाटा मिले ना जाके चेक करके आना, उसका डाटा ज़्यादा था या हमारा। 5 में मानते हैं भाई, एक हमारी फ्रेंड थी वो थोड़ा स्लो काम करा करती, 4 हम इतने एक्टिव थे बहुत ज़्यादा, हम पोस्ट को इंक्रीज लेके करते थे। ठीक है, एक कट ऑफ भी नहीं निकलने दिया करते। हमारा करके क्लोज, अपना काम डन करके आते थे। तुम्हारा काम डन है, हाँ जाओ फलाने के पास, जाओ फलाने स्टेशन पे हेल्प करवाओ। तो हमारी हेल्प करने के लिए तो कोई ना आता, और उस लड़की को हेल्पर भी मिलता था बैग क्लोज करने के लिए। हम तो खुद ही करते थे, फिर भी उसको सुपरवाइज़र बना रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई काम करने वालों की वैल्यू नहीं है वहाँ पे नहीं, तकरीबन कंपनियों में है। एक मेरी लाइफ में एक कंपनी अच्छी थी, लोरूम, जो भिवाड़ी है चौपांकी में है, जापानी लेकिन अच्छी है। वहाँ कोई किसी प्रकार की चापलूसी ना हो, किसी भी प्रकार की। हाँ सैलरी कम है लेकिन उसका माहौल अच्छा है, सुपरवाइज़र सीनियर जो भी है सब अच्छे हैं। वहाँ के ऊपर के बंदे आते थे ना, यानी हेड, तो वो बोलते थे चाइनीज, इंग्लिश भी बोलते थे। हम जैसे को थोड़ी कम आती है तो इशारों में समझा दिया करते, ये ऐसे डन करके, तो ऐसे करके जाया करते थे। मतलब हमें बताया करते कि अच्छा कर रहे हो करो। वहाँ पे मेरी वो पोस्ट भी इंक्रीज होने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न से छोड़ना पड़ा। मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी इसलिए, तो हम लोग गाँव आ गए थे। बाकी कंपनी में मैंने कर रखा है कुछ नहीं है, सिर्फ चापलूसी वैल्यू, उनके साथ फ़ोन पे लगे रहो तो ठीक है। हाँ कुछ सीनियर अच्छे थे मेरे, जैसे टीम लीडर बहुत अच्छे थे, कुछ उनमें से एक टीम लीडर ख़राब था। उसकी शिकायत की कुछ हमने मिल के सब ने, तो ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है, तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया था। ये एक हमारी बात सुनी थी बस। एक बार मेरा ना गिर गई थी, तो मेरा यहाँ से ना मांस फट गया था, काम नहीं हो रहा था, तो मैंने लीव ले ली। सर को बोल के, जो टीम लीडर थे उन्होंने मेरी लीव इम्प्रूव कर दी। तो फिर 4-5 दिन के बाद मेरे पास कॉल आया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारा जॉब से निकाल देंगे, तो आप लोग ऐसा करो आ जाओ। तो सर काम तो नहीं होगा, बोला कोई बात नहीं, आप सिस्टम पे काम करना बैठ के। तो मैं चली गई थी। वहाँ पे एक बंदा जिसको पता नहीं किस चीज़ की, उसकी मैंने कभी बात ही नहीं मानी, क्योंकि वो ज़्यादा और स्मार्ट बन रहा था। मेरा काम डन होते वो किसी और लड़की के पास भेजता था कि वहाँ पे जाके हेल्प करवाओ। उसको भी तो बोलो काम करे, काम करने के पैसे मिल रहे हैं, उसके पैसे मुझे नहीं मिलेंगे जो हेल्प करूँगी, बोल दिया करती। वो सीधी शिकायत वही तकरीबन बैठाया करता मेरी, और हेड मेरे को 2-4 सुना के चला जाया करता, सुन के आ जाया करती, बस ये बच्चे पालने हैं। तो भैया बात ऐसी है, तो जो कंपनी का हाल है ना, इनको भी सुधारो। कुछ मकान मालिक उधर के ऐसे हैं जो लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, उनको बोलो ऐसे कमरे ना दे, या तो लड़की लड़कियों को ही दे या लड़कों लड़कों को ही दे। माहौल ख़राब हो रहा है। जो ये बाहर से लड़की आ रही है ना, ये नाइट भी करती है। अब पता है क्या हो रहा है कंपनियों में, नाइट कर लोगे इंटरव्यू देने जाओ, बोल दिया नहीं होगा, तो पता क्या बोला, नहीं सॉरी फिर तो नहीं हो पाएगा। ये कौन सी बात है भैया? ज़रूरी थोड़ी ना नाइट करो तो ही तुम लोगे, या फिर बंद कर दो। ऐसी सिचुएशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। सुधारो, ये सब अच्छी बात है। आप लोगों ने सब ने मिलके, एक बंदे ने आवाज़ उठाई थी, धर्मेंद्र हुड्डा भाई जी ने, तो उस पर काम भी हुआ है और आगे भी हो रहा है, तो इस पे भी काम उठाओ।
तभी कह रहे हैं भैया सपोर्ट कर दिया करो, हम घर बैठे ही कर लेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं ज़्यादा, तुम सैलरी नहीं दोगे, तुम्हारा सपोर्ट ही काफ़ी है, हम जैसे लोगों को सपोर्ट कर दोगे तो घर बैठे करेंगे, ना किसी तीसरे चौथे बंदे की हम इतनी बातें सुनेंगे। ठीक है। हाँ, जिसने मेरे साथ किया था ना ये, जो मेरे चोट लगने के बाद जो मेरे मांस फट गया था, इस तरह प्रेशराइज किया था, वो बंदा आज है ना जेल में है, चोरी के इल्ज़ाम में। तो ये भगवती ना सब देखती है मेरी। वहाँ से उस दिन है ना, यहाँ से 2-3 दिन लगातार किया था उसने ये साथ कि काम नहीं करते, जाके ऊपर भी शिकायत मारी, पूजा उल्टा जवाब दे रही है। तो मैंने सर को बोला कि मुझे इस सर ने बोला है कि आप यहाँ काम कर लो, मेरी तकलीफ़ है। तब भी वो बंदा नहीं, सेकेंडरी पे काम कर, वहाँ पे कर, वहाँ पे कर। तो भाई मैं बोल दिया करते ना, इसलिए बुरी थी, वो चाहता था कंपनी छोड़ दे। ऐसे कंपनी मैंने छोड़ी भी नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया, एक बंदी का नहीं किया, उस रीजन को लेके मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। आज से मैं 2-3 साल हो गए मैं गई भी नहीं हूँ। हालांकि कॉल आई है मेरे पास, मैंने रखी, आप दोबारा रिजॉइनिंग कर लो। मैं ऐसी सी बात हुई थी, अब कौन करेगा। बोला नहीं कर लो आप। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पूछ के बताऊँ मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड ने बोला तेरी मर्जी है। भाई वही बात शुरू होती, फिर भी उस कंपनी में जाने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी। हाँ, मेरी भगवती ने अच्छा, उस दिन मेरे से यहाँ से बददुआ निकली थी कि इस बंदे के साथ मैंने गलत किया ना तो मेरे साथ हो, और ये जानबूझ के मेरे साथ कर रहा ना तो इसके साथ ज़रूर हो। भगवती तू इंसाफ करेगी। इंसाफ उसने किया, उसने की थी चोरी, और अब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, लाखों से ऊपर। ठीक है। फ़ोन इतने महंगे महंगे गायब करवा रखे थे उसने। तो ऊपर से प्रेशराइज हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर नीचे हुआ, तब जाके दबाव हुआ। पता चला ये 5 बंदे ऐसे थे जो फंसे, आज भुगत रहे ना। भगवती है भाई, वो तो करेगी। तो सपोर्ट कर दिया करो, घर बैठे कर लेंगे। ज़रूरी है तीसरे बंदे चौथे बंदे के ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए? हम मेहनत भी करें, दूसरों की हेल्प करो, उसके बावजूद भी तुम लोग प्रेशराइज करो। ये जो बड़े बड़े बैठे अफसर, सॉरी अफसर को भी छोड़ो, जो ये कल के आए हुए सुपरवाइजर बन जा जी, बिल्कुल वो सुपरवाइजर नहीं था, वो सीनियर था हमारा, सुपरवाइजर का रोल कर रहा था। ये जान पहचान से हो जाती भैया। ठीक है, इतना तो मुझे भी पता चल गया था 2 सालों में। उन लोगों की क्या पता किस मजबूरी में निकले हम, किस मजबूरी भी नहीं, और तुम लोग यहाँ आके उसको प्रेशराइज कर रहे हो बिना बात के। तो कभी ना कभी उसकी बददुआ निकलेगी। तो इसीलिए कहते हैं किसी की बददुआ मत लो। असर होना होता है ना, दुआ में भी होता है और बददुआ में भी होता है, दोनों ही काम करते हैं। मत करो ऐसा, सपोर्ट कर दिया करो, किसी की दुआ बददुआ छोड़ो, है ना, सपोर्ट कर दिया करो भैया, हम लोग यही कहते हैं। और रही बात मेरी तबीयत की, तो बारिश में मैं भीग गई थी और काफ़ी देर तक भीगी हूँ, क्योंकि मेरे टाइफाइड का शरीर है ना, तो मेरे 3-4 साल लगते ही टाइफाइड निकला है, इसलिए। और बाकी कुछ नहीं है, भगवान दाल रोटी दे रहा है तो वो भी उसमें से भी निकालना पड़ता है। दाल रोटी में से भी 2 रुपये पे 3 रुपये कि कभी हमारा भी घर हो, खुद का हो, मेरे बच्चे कामयाब हो जाए पढ़ लिख के, इसलिए मेहनत करते हैं। आप लोग सपोर्ट कर दिया करो, कुछ नहीं मांगते आप लोगों से, भीख मांग रहे है ना, नहीं मांग रहे भीख नहीं मांग रहे किसी से, बस सपोर्ट बहुत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी सारा ने, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जहाँ तक मेरी बात है, सपोर्ट को किसी की ज़रूरत होगी, ये जो सपोर्ट करना वीडियो में, मैं सपोर्ट करूँगी।